Welcome back, guys. I am Ramandev, and today I am presenting a very beautiful poem of Sarojini Naidu. The poem name is Village Song. बहुत ही खूबसूरत पोएम है क्लास 10th की. आइए स्टार्ट करते हैं. हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग. यहाँ जो पोइट ने बताया है वो एक डिस्क्रिप्शन किया है एक बच्ची के बारे में. बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है और उससे प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उनके बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा है माँ और बच्ची के बीच में. तो पहले जो स्ट्रेंजा है वो कहा है, उसकी माँ ने कहा है, बच्ची से बात कर रही है और वो कहती है, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग. हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, कि प्यारी बच्ची वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो. वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपने सारे गहने फेंक दोगी. ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ये बहती हुई हवा में तुम ये सारे ज्वेलरी फेंक दोगी क्या. वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू. वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी. हु एन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें पाला पोसा है, लाड़ प्यार दिया है, पाला पोसा है, क्या दाने खिलाकर, क्या जो सोने के समान है दाने, उससे पालन पोषण किया है. वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू. माँ कहती है, वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी को भी दुखी कर दोगी. हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो वहाँ से चल दिया है, घुड़सवारी कर चल दिया है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए. अब इन बातों के बाद बच्ची जवाब देती है अपनी माँ को, मदर माइन, वो कहती है मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो जंगल में जा रही हूँ. वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर चंपा की डालियाँ हैं और उन चंपा की डालियों पर क्या है, कलियाँ खिल रही हैं, वहाँ पर कलियाँ हैं, वो ब्लोइंग कर रही हैं, खिल रही हैं. टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइजल्स, आइजल्स होता है अ प्लेस विच इज़ सराउंडेड बाई द रिवर, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो. तो कह रहे हैं कि ऐसे स्थान पर क्या है कि कोयल जो है हॉन्टेड कर रही है, कोयल कूक रही है. वेयर लोटस लिलीज ग्लिसनिंग, और जो लोटस हैं, कमल हैं, लिलीज कुमुदनी हैं, वो क्या कर रही हैं, चमक रही हैं, वो खिल रहे हैं. द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, कह रहे अरे सुनो मेरी माँ, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, कि जो परियों का समूह है वो मुझे क्या कर रहा है, परियों का समूह मुझे बुला रहा है. अब नेक्स्ट स्टेंजा में उसकी माँ कहती है, हनी चाइल्ड, फिर से वो बताती है, उसकी माँ कहती है, जवाब देती है कि हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, के जो संसार है क्या है, ये जो संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है. और ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, कह रहे हैं कि ब्राइडल सॉन्ग्स, कह रहे हैं जो शादी समारोह पे जो गीत गाए जाते हैं उन गीत, वहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं. एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और यहाँ पर क्या है कि जो बच्चों को पालने में झुलाते समय जो लोरी गाई जाती हैं वो गाई जा रही हैं. एंड संडल स्कैंटेड लेज़र, और यहाँ का जो वातावरण है वो चंदन की खुशबू से भरा हुआ है, पूरा वातावरण चंदन की खुशबू से भरा हुआ है. योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है और जो तुम्हारी शादी की पोशाक है, आर इन द लूम, वो भी हथकरघे में क्या है, तैयार है. सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो कैसा है, सिल्वर है और सैफरन कलर का है, ग्लोइंग, चमक रहा है, रेडी है एकदम. योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और ब्राइडल केक्स, और जो तुम्हारा ब्राइडल केक, जो शादी के लिए जो केक तैयार की गई है वो भी भट्टी पर क्या है, वो भी तैयार हो चुकी है. ओ विदर आर यू गोइंग, इतना सब कुछ हो चुका है और फिर तुम अब कहाँ जा रही हो. तो बच्ची जवाब देती है, कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, के जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, जो दुल्हन के गीत गाए जा रहे हैं, शादी समारोह के गीत हैं, जो ललाबाए हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, ये सब क्या हैं, ये खुशियाँ तो लग रही हैं लेकिन ये दुख की लय हैं. एक आने वाले समय में क्या होगा, दुख होगा. अभी सुख है तो ये संकेत हैं किसका, दुख का संकेत हैं. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे का मतलब क्या है कि ये खुशियाँ हैं. आज का सूरज है, ये खुशी प्रदान कर रहा है. द विंड ऑफ डेथ टुमारो, और कल का ये क्या होगा, कल की ये डेथ होगी. फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, और ये बहुत ही मधुर साउंड आ रहा है जंगल से. वेदर फॉरमोस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ से क्या हो रही हैं, झरने गिर रहे हैं, और झरने गिरने की आवाज़ है वो भी क्या है, बहुत ही सुंदर है.
ओ मदर माइन, अरे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे। फिर बच्ची कहती है, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फोक आर कॉलिंग, क्योंकि जो परियों का समूह है मुझे बुला रहा है। क्योंकि परियों का समूह क्या कर रहा है, मुझे बुला रहा है। कह रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट नोट है, जो जंगल में आवाज़ें आ रही हैं, सुंदर धुनियाँ हैं, जो झरने की गिरने की आवाज़ आ रही हैं, कि ये मुझे याद कर रही हैं, ये मुझे आकर्षित कर रही हैं, और परियों का गीत मुझे बुला रहा है। इसी तरह से मैं आगे भी आपके सामने बहुत सारी पोएम लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।